हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरा जायका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और अभी पहला रमज़ान का रोज़ा खोल कर आई हूँ मैं। अभी यहाँ पर आई तो देखी बाबू बहुत अच्छे से यहाँ पर लेट कर तेल वेल लगा रहा था और रेडी हो रहा था और बहुत प्यार से खेल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था इसे देख कर। आप भी देखिए। बाबू बाबू चूहा जैसा करता है ना बाबू को। और ये जो है अगली सुबह का वीडियो है, जब मैं आई थी अम्मी के घर तो यहाँ पर देखी कि बाबू आराम से सो रहा था। नहा वहाँ दी थी आप ही इसे रेडी करके सुलाई थी, लेकिन इंसा जो है इसको गोद में उठाकर आराम से बैठी हुई थी। अरे ये देख सकते कितना क्यूट लग रहा है, प्यार से सोया हुआ है बस। हाय हेलो बबुनी बंदर। हटो ना, नहीं हो रहा अच्छा से। और इंसा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे सारे बुक्स और कॉपी को कवर लगा रही थी क्योंकि स्कूल खुलने को है। कल जो है अक्सा का स्कूल खुल गया तो इंसा अपना सारा कवर कर ली थी और बस अक्सा का बाकी था। और ये हिबा का रोज़ा रख के बेचारी इतना काम कर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं अक्सा हिबा जो है अपने मामा का सर दबा रही है। धूप से आए थे ये तो बहुत सर में दर्द हो रहा था, तो बस ये बोले कि कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे तो मेरा सर दबा दो। बस कोल्ड ड्रिंक के लालच में ये सर दबा रही थी यहाँ पर। उसके बाद जो है मैं फटाक से घर आ गई थी अपना, और अपना आते ही अपने काम में लग गई थी। तो मैं यहाँ सालन बना रही थी और यहाँ पे देख सकते हैं मैं धोकर रखी थी, मटन को धोकर रखी और प्याज वगैरह सब चॉप करके गई थी। और चॉप करके बस आके यहाँ पे तैयारी में लग गई थी। मटन बन जाता तो उसके बाद जो है मैं अपना छानने वाला काम कर लेती। तो यहाँ मैं मैदा घोल रही हूँ और मैदा घोल कर अभी फ्रिज में रख दी हूँ। और असर के बाद जब छानूंगी तब उसके बाद उसको निकालूंगी। और फ्रिज में ही सारा कुछ पीस वीस कर रख दी हूँ क्योंकि आज सरहुल है। लाइट कब कट जाता है पता नहीं। मैं जब जैसे जाने की आज सरहुल है तो मैं भाग के आई क्योंकि लाइट कट जाता है और उसके बाद आता है 10 बजे रात को ही। इसलिए सारा कुछ घर आते ही सबसे पहले पीस कर आई थी, वरना मैं पीस कर जाती तो आराम से आती है, सर के टाइम पर ही आती है क्योंकि कोई काम ही नहीं रहता, अकेले आके करती क्या। तो यहाँ पे अलबिया भी मेरे साथ आई थी और वो मेरी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे साथ साथ हिबा और अनस भी पीछे पीछे आ गए हाल करके रखे। यार ये बोल रहे थे कुछ भी नहीं करेंगे आप, बस चुप से सो जाएंगे, लेकिन ये बदमाशी करने से बाज नहीं आ रहे थे फिर भी। और यहाँ जो है मैं थोड़े से कपड़े धोकर गई थी सुबह, तो बस मैं सोची कि सूख गए हैं तो उठाकर इसको तय लगा कर रख देती हूँ। ऐसे काम पड़े रहते हैं तो बहुत सर में दर्द होता है, इसलिए मैं फटाफट थोड़े से कपड़े भी तय करके रख दी। और यहाँ पे मेरे रूम का हाल देख लीजिए क्या है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और कुरान शरीफ पढ़ी थी तो मेरे हस्बैंड का कॉल भी आया कि कुछ लेकर आना है, तो मैं बोली थी कि आपको जो समझ में आता है तो वो लेकर आइए। और कुरान शरीफ पढ़ते मेरे सर में ये दोनों दर्द करवा दिए। तो इनके लिए आया था लस्सी। देख सकते हैं हिबू और अनस लस्सी पीते हैं तो उसके लिए लस्सी ले आए थे। और अलबिया जो है सो रही थी, इसको नींद आ गया था तो बस ये सो गई। और इसके लिए फ्रूटी मंगवा दी थी क्योंकि इसे लस्सी नहीं पसंद। और मेरे लिए मीठी दही आई है क्योंकि मुझे खाने गर्मी में मैं खाती रहती हूँ, इसलिए मीठी दही लेकर आए थे मेरे लिए। और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे जो मैं अफ्तार के बाद पीती हूँ, तो बस मैं फ्रिज में रख दी थी सबको। और यहाँ मेरा सालन बन चुका है तो बस रख रही थी। और प्याज चॉप करके रखी थी पकौड़े में डालने के लिए। सारा काम हो जाता है फटाफट तो अच्छा लगता है, फिर लास्ट में बस छानना रहता है। तो यहाँ दाल में पीस कर रखी थी और उसमें सब कट करके डाल के रखने वाली थी, इसलिए यहाँ पे मैं मिर्ची लाई थी और धनिया पत्ती लाई थी और प्याज तो रखा ही हुआ था। और जो है असर का टाइम हो गया, मैं कुरान से पढ़ के उठ गई। और यहाँ पे मैं सौंफ और गड़ी इसमें मिला दी मैदा में और इसे घोल रही थी। और एक तरफ तेल गर्म हो रहा था, इसे अच्छे मिक्स करके मैं रख ली थी। आपको तो पता है बस अब मैं शुरू करूँगी छानना। और आपको तो कल वाली वीडियो देखे थे, बस वह आज भी सेम वही है, कुछ नया नहीं बना रही हूँ मैं। तो बस हो जाएगा छानने वाला काम हो जाएगा तो मैं अलबिया से भेज दूँगी। लेकिन अभी तक अलबिया जो है हिबू और अनस को छोड़ने के लिए गई थी घर और अभी तक आई ही नहीं है। तो मैं एक हाथ से ही बना रही थी और बहुत दिक्कत हो रहा था।
कल वो थी तो बहुत हेल्प हो गया था, बस वो मेरा कैमरा पकड़ ली थी और मैं फटाफट दोनों हाथों से जल्दी जल्दी कर ली थी। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह का बना था, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी में डाल दी थी, तो इसलिए इस तरह का बना है पुआ। और यहाँ पे मैं पुआ बना रही थी, साथ ही साथ इसका नंबर था, इसलिए मैं सारे मसाले डाल के इसको भी मिक्स करी थी और एक तरफ पुआ छना रहा था। पुआ छना आ जाता तो मैं फिर उसका बनाने लग जाती। तो फिर उसके बाद मैं देखी बहुत ख़राब बन रहा था, तो थोड़ा सा मैदा और मिक्स करके उसे अच्छे से घोल ली थी। और यहाँ देखिए अब सही बन रहा है गोल गोल। तो यहाँ मेरा पूरा पुआ बन चुका है और अब जो है मैं डूसका छानने लगी हूँ, और डूसका छान लूँगी तो उसके बाद जो है मैं पकौड़े छानूँगी। और सबसे बड़ा टेंशन हो गया था कि आधे काम हुए मेरे और पानी ही ख़त्म हो गया था। सरहुल था और सरहुल की वजह से लाइट कटी हुई थी और टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। और मुझे इतना टाइम लग गया काम करने में, मतलब इतना दिक्कत होने लगा कि देख सकते हैं असर की नमाज़ भी ख़त्म हो गई और मुझे और बहुत सारे काम करने थे और पानी ही नहीं था। वो तो मैं थोड़े से पानी भर कर रखती हूँ अपने पकाने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो वही वाले पानी से बस काम चला रही थी। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी थोड़े से पकौड़े बना ली और ज़्यादा अफ्तार नहीं बनाई मैं, क्योंकि पानी नहीं था तो बहुत दिक्कत हो रहा था, सारे बर्तन भी गंदे हो गए थे, पड़े हुए थे। तो मैं थोड़ा ही अफ्तार बनाई और बस अपने खाने पर, मतलब हम लोग जितना खाएंगे उतना रखेंगे और मस्जिद में दे देंगे बस, और तो कहीं दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि पानी ही नहीं था और पानी सारा का सारा ख़त्म भी हो गया था। मैं मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन करके बोली, लेकिन बोले कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पानी तो ख़त्म हो गया है और लाइट तो अभी आने नहीं जा रहा है। सरहुल है तो 10 बजे ही रात को ही आएगा लाइट, इसलिए फिर मैं सोची कि चलो छोड़ देती हूँ, अब क्या कर सकती हूँ। तो फिर जो है मेरा जो भी है जितना भी बना बस मैं उतना रख लिया। और उसके बाद मैं सोची कच्चा चना बना लेती हूँ। कल जो है मैं पक्का चना बनाई थी, लेट हो गया था तो कच्चा चना नहीं बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड बार बार बोले, इतना बोले कि मैं बोली कि आज मैं पक्का बना दूँगी। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैं प्याज चॉप करके डाली हूँ, धनिया की पत्ती डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ और ये टमाटर डाली हूँ और खीरा डाली हूँ। और मूली थाने तो मूली नहीं डाली, मूली भी डालती तो अच्छा लगता। और नींबू और बस इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर देंगे, गोल की जीरा पाउडर डाल देंगे और जो है नमक, और अच्छे से मिक्स करके बस इसका मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल लग रहा है देखने में और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये, इसलिए जो है मैं आज बना ली। कल तो लेट हो गई थी लेकिन लगभग हो गया था। और इसके बाद जो मैं फटाफट फ्रूट्स कट कर लूँगी और सबसे पहले मैं मस्जिद में दे दूँगी, उसके बाद मैं जाकर फ्रेश हो जाऊँगी। लेकिन फ्रेश होने के लिए टंकी में पानी ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से पानी बचा कर रही थी। किचन में जो यूज़ होते हैं वही वाले बचा ली थी थोड़े मोड़े, और उसी से मैं अभी जाऊँगी। बस मुझे इतना गर्मी लग रहा था, इतना पसीना आ रहा था, किचन में खड़ा होकर काम करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी गर्मियों में। और अफ्तार बनाने में तो बहुत टाइम लगता है छानने उनने में, क्योंकि वो तो मेरा खिड़की सामने ही है, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी तो उससे मेरा जान बच गया और अच्छा भी लग रहा था। चलो ठीक है। और धूप गया तो बस सुकून आ गया था, वरना धूप में जब धूप रहता है तो पूरा खिड़की से धूप आ जाता है और बहुत मुश्किल होता है, बहुत गर्मी लगता है यहाँ पर खिड़की में खड़े होकर काम करने से। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा फ्रूट्स मैं कट कर रही थी और फटाफट फ्रूट्स कट कर ली, ज़्यादा नहीं कट की क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं, फिर भी बच जाता है। कितना कम भी बनाओ अफ्तार और कितना कम भी फ्रूट्स कट करो फिर भी बच जाता है, इसलिए मैं कल बोल दी थी कि जितना खाएंगे उतना ही कट करूँगी, फिर बाद में जो है बच जाते हैं तो फिर फेंकने पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैं फटाफट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही कट कर ली हूँ। पहले तो मस्जिद के लिए भेज देती हूँ, उसके बाद जो है घर के लिए कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं मस्जिद में भेजने के लिए तैयारी कर रही थी। मैं सोच रही थी अलविया को कल यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, मैं उसे ज़बरदस्ती रोक ली और वो रुकना नहीं चाह रही थी। लेकिन आज जो है मैं आ रही थी तो वो खुद ही बोली कि मैं भी चलूँ। तो फिर मैं बोली कि कल तो तुम बोर हो गई थी ना, तो बोली नहीं मुझे अच्छा लगा था। तो मैं बोली कि अरे वाह अच्छी बात है, तो चलो मेरी हेल्प हो जाएगी, फिर कैमरा पकड़ लेना तुम और शूट कर लेना अच्छे से। तो फिर उसको तो बोलना भी नहीं पड़ता है इतना, और इतना अच्छे से शूट कर लेती है वो सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं मस्जिद के लिए रेडी करके इसको भेज दे रही थी और ये जा रही है अभी मस्जिद से दे कर आएगी। तो बस हम लोग इफ्तार पर बैठेंगे। मेरे हस्बैंड को कॉल करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि वो अभी तक आए ही नहीं है। और आज जो है मेरा टाइम पर बिल्कुल बन चुका है मेरा इफ्तार। कल तो लेट हो गया था, अजान से 5 मिनट पहले ही मेरा रेडी हुआ था। तो यहाँ अलविया गई इफ्तार देने के लिए।
और ये आ गई अलबिया इफ्तार देकर, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग इफ्तार करने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।